खास करके हम अपना महिलाओं को कहना चाहेंगे कि पाखंडवाद को छोड़े। हम लोग पाखंडवाद को नहीं मानते, अंडित पंडित को नहीं मानते हैं। आज यहाँ पर एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने बहुजन महापुरुष के बारे में बताए हैं। हाँ, बिल्कुल बढ़ाएंगे। उससे हमारे समाज को परिवर्तन होगा और उससे शिक्षा के अभाव जो अभी बनी है उसमें जोर मिलेगा। बच्चों को शिक्षित करने का प्रेरित करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा लगा है। और महिलाओं में क्या और संदेश देना चाहिए? महिलाओं में हम संदेश देते हैं कि ये जो श्राद्ध बरात जो करता है, चावल कूट करके पिंडदान करता है, वो सब कुछ नहीं है। एक सवाल है मेरा आपसे, प्रेताय नमः भूताय नमः अच्छा था कि आज जीवनी बताया गया वो अच्छा था? जीवनी बताया वो अच्छा है। मेरा नाम नेमीलाल सुधाकर है। धैर्य रखिए। अभी नहीं तो अपने परिवार में हमको इस तरह का समय मिला देने के लिए हमने दिन रात ठान लिया है कि हमको जहाँ भी जाना पड़ता है वहाँ हम जाते हैं और अपने लोगों को बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड और रोहुआ चौक के नजदीक हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यहां पर श्रद्धांजलि महासभा था और स्मृति शेष रेणु देवी जी। और यहाँ पर मैं एक और खासियत बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो निवेदक हैं इस कार्यक्रम के वह कोई और नहीं है बल्कि नेमीलाल सुधाकर जी है और जेपी सेनानी है। जब जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था उन क्रांतिकारी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और उस जेपी आंदोलन का सेनानी है। तो खास तौर पर मैं बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर तथागत बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और संत शिरोमणि रैदास जी और कबीर साहब एवं तमाम जो आप बहुजन महापुरुष को देख रहे होंगे, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, संत गाडसे बाबा है और इतना ही नहीं बाबा बसवन भुइया हैं, ईवी रामा स्वामी नायकर है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललित सिंह यादव, तमाम बहुजन महापुरुष को साक्षी मानकर आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा किया गया है। और खास तौर पर यहाँ पर महिला का भी काफ़ी उपस्थिति है। हम महिला से ही जानने की प्रयास करते हैं कि इस तरह की जो कार्यक्रम है वह आज इनको कैसा लगा है। आखिर यहाँ पर ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया है, तमाम जो है से बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर बहुजन महापुरुष को साक्षी मानकर यहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा किया गया है। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम हुआ नीतू कुमारी। नीतू कुमारी, आज यहाँ पर एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने बहुजन महापुरुष के बारे में बताए हैं। यह आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है। बहुत अच्छा। तो इन बहुजन महापुरुष के बारे में आप जो आज जाने हैं, जानने के बाद आपकी क्या उम्मीद लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई आप भी महिला में आगे बढ़ाएंगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ाएंगे। उससे हमारे समाज को परिवर्तन होगा और उससे शिक्षा के अभाव जो अभी बनी है उसमें जोर मिलेगा। बच्चों को शिक्षित करने का प्रेरित करेंगे हम लोग और समाज को बदलने का जो अपना अथी है उस तरीका अपनाएंगे। इस यानी बौद्ध धर्म को अपना के और सबको अपना सम्मान कराएंगे। आज यहाँ पर खटिया, चौकी, पलंग दान नहीं किया गया है तो सख्त किया, इस पर आपका क्या कहना है? वो सब तो ढकोसला है, पाखंड है। जो वो सब दान होता है वो सब कुछ नहीं है। जो ये हुआ जो हमारे होना चाहिए हमारे समाज के लिए अच्छा है, वो सब पाखंड है। उस सब पर अंधविश्वास में अंधविश्वास है। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर महिला भी जो है अब अंधविश्वास कहने लगी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमारे जो पूर्वज का जब निधन होता था, जब वह इस दुनिया में नहीं रहते थे तो हमारी माँ बहन पहले बालू रखती थी कि उनका जन्म किस चीज में हुआ है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पूर्वज अगर कोई चींटी में जन्म लेते थे तो चींटी में जन्म लेने के बाद उनको तकिया, तोशक, रजाई गद्दा की क्या जरूरत थी। इस तरह अंधविश्वास पाखंड था। जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम अनीता मेहरा है। आज यहाँ पर जो बौद्धिक रीति से श्रद्धांजलि सभा किया गया है, यह आपको कैसा लगा है और क्या संदेश देना चाहेंगे? खासतौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और महिलाओं में क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं में हम संदेश देते हैं कि ये जो श्राद्ध बरात जो करता है, चावल कूट करके पिंडदान करता है, वो सब कुछ नहीं है। एक सवाल है मेरा आपसे, जो
मरने के बाद पिंडा खिलाते हैं पूर्वज को। जी जिंदगी में हम एक पिंडा अगर अपने खाएंगे, सबसे पहले खिलाने से पहले तो हम खाएंगे तब ना स्वाद जानेंगे कि कैसा लगेगा। जी 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 तो खिलाने वाले तो खाते नहीं हैं, जी, नहीं खाते दूसरे हैं। को खिलाते हैं। दूसरे को क्या खिलाते कहना हैं। चाहेंगे इस पिंडा पर? इस पर कहते हैं कि सब ढकोसला है, ये सब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। खास तौर पर महिलाओं आतंकवाद- में क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं में संदेश देना चाहते हैं कि ये सब जो करते हैं, पिंडदान करते हैं, कूटते हैं उसको ओखली में ले करके, ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। चावल की बचत करना चाहिए। चावल को बचत करना चाहिए। तो खास तौर पर महिलाएं जो है वो अंधविश्वास, बौर, सोर, पीपर सब में लगी रहती है, गोबर माटी में जो है से लगी रहती है। उनको लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, यही सब कुछ भगवान है। जी, यही उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहेंगे कि ये सब प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो ये सब नहीं, सब ठीक नहीं है। गोबर माटी, पूजा पाठ, ये सब छोड़ देना है और छोड़ देंगे। छोड़ देंगे ना? छोड़ देंगे। जी, आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम संगीता कुमारी है। क्या कहना चाहेंगे आज श्रद्धांजलि सभा जो हुआ है? हम अपने खास करके हम अपने महिलाओं को कहना चाहेंगे कि पाखंडवाद को छोड़े। हम लोग पाखंडवाद को नहीं मानते, अंडित पंडित को नहीं मानते हैं क्योंकि हम लोग शुरू से ही हम लोग अम्बेडकरवादी है। हम लोग बाबा के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने का काम भी करते हैं मान भी रहे हैं। खासकर महिलाओं को कहना चाहेंगे कि पंडित का जो कर्मकांड होता है उनको छोड़कर जो हम जो कर रहे हैं, जो हुआ है हमारे माता जी का, उसके अनुसार चलेगा और करना चाहिए क्योंकि जो है पंडित का ये सब जो ढोंग है आज यहाँ पर प्रेताय नमः भूताय नमः नहीं हुआ है। नहीं, वो सब तो नहीं हुआ है। आज यहाँ पर पूरी जीवनी हमारे बहुजन महापुरुष का बताया गया है। जी। तो प्रेताय नमः भूताय नमः अच्छा था कि आज जीवनी बताया गया वो अच्छा था? जीवनी बताया वो अच्छा है। ये अच्छा है। ये अच्छा है। तो यहाँ पर एक हमारे अभिभावक भी हैं, कुछ बुद्धिजीवी गार्जियन, हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। मेरा नाम आनंदलाल दास है, हम शिक्षक से रिटायर हैं। तो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उस संबंध में जानना चाहते हैं। जी। हाँ, तो ये अंबेडकर बुद्ध विचारधारा से श्राद्ध क्रम कराया गया है। जो गांव के लोग और परिवार के लोग इसमें बहुत सहयोग किए हैं। तो गांव के रहुआ गांव के सभी लोग ये धन्यवाद के पात्र है। परिवार के सभी लोग धन्यवाद के पात्र है। इनके घर की महिलाएं, बहनी, बेटियां भी धन्यवाद के पात्र है। ये पाखंडवाद से मुक्ति मिला है और इस तरह के विचारधारा को समाज में फैलाने का काम किए हैं। ये सराहनीय काम है, ये होना चाहिए। यही रोहुआ गांव में इस कार्यक्रम के अलावा, इस श्रद्धांजलि सभा के अलावा कोई और जो है से अम्बेडकर मिशन का कार्यक्रम होगा? न, आगे भी हुआ है। एक शादी हुई थी जिसमें हम लोग आए थे, उस ढंग से हुआ था। होना चाहिए। हम लोग तो इसको बहुत पहले से कर रहे हैं। 4 बेटियां की शादी स्टेज पर किए हैं, बेटा की शादी किए हैं, भतीजा की शादी किए हैं। हम लोग के यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है ब्राह्मण विहीन, मंत्र विहीन होता है। धन्यवाद जी। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम नेमीलाल सुधाकर है। धैर्य रखिए, अभी इंटरव्यू है। मैंने आपका जो है से फ्लैक्स में भी बताया है, क्योंकि आप नेमीलाल सुधाकर जी हैं और स्वतंत्रता सेनानी जो है से जेपी सेनानी है। तो जेपी सेनानी में जो आंदोलनकारी होते हैं उनका क्रांति ही चिंगारी होता है, चाहे वो देश के लिए हो, समाज के लिए हो, राज्य के लिए हो। मगर आपने आज श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजन किया है और समाज में एक जन जागृति, बुद्ध, कबीर, फुले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसे आपने स्थापित करने का काम किया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यह कार्यक्रम हम पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी है और 1974 से अम्बेडकर के जयंती जनदहा में मनाते आ रहे हैं। आप सबसे पहले जनदहा पुल के नगर मूर्ति का निर्माण हुआ। हम 5 आदमी मिल करके अम्बेडकर जयंती मनाते थे। बाद में छात्र लोग, बहुत नौजवान लोग आए और तब मेरा बोझ कम हो गया और अपने घर में सब बेटा बेटी की शादी में सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं करवाए, मूल वंश कथा करवाए। और समाज को हमेशा ये ब्राह्मणवाद से के मुक्ति के लिए हम हमेशा आग्रह करते रहे। ऐसा अति कि क्या है, शिव चर्चा जो कराता है उसका हम 4-5 साल से विरोध करते आ रहे हैं, समझे। और आखिर आप विरोध क्यों करते हैं शिव चर्चा का?
शिव चर्चा जो है उसका संस्थापक जो है ये नंद हरिंदर भैया नीलम हरिंदर, दीदी है। हाँ नीलम देवी। वो जो हरिंदर जो है से किसी विभाग में बिहार सरकार में डीएसपी में था। हाँ, और उस पर कई गो घोटाला का केस चल रहा है, अब तो मर भी गया है। और उसके जहाँ शिव चर्चा होता है वहाँ से कई गो लड़की उड़की भाग गई है, औरतें सब, यही सब है। तो उस शिव चर्चा से कल्याण होने वाला नहीं है। हमको क्या अम्बेडकर- कहना चाहेंगे, इस तरह का श्रद्धांजलि सभा आपके गांव में और होंगे? हाँ, उम्मीद है 1-2 गो होना चाहिए। होना चाहिए। देखने के बाद लोग में जागृति पैदा होगी तो जरूर लोग करवाएंगे। जैसे उपेंद्र जी है, मास्टर देवेंद्र जी है, और लोग भी है, रामदास जी हैं, बहुत लोग हैं। कराना चाहेंगे तो हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, पूरा मदद अगर रह गया जिंदा तब। नहीं, आप तो आंदोलनकारी हैं, नहीं, क्रांतिकारी हैं, जेपी सेनानी हैं, नहीं। आप तो चाहेंगे ही, हाँ मगर यह समाज में जो और लोग क्या तैयार हो पाएंगे? हाँ, कुछ लोग हो जाएंगे। कुछ लोग हो हाँ, जाएंगे। हम उनको प्रेरणा करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे। बस ठीक है, बहुत बहुत और धन्यवाद। पूछना है कुछ? नहीं बस। तो हमारे बीच हम इनसे भी परिचय जानेंगे। जी अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। आज आप अपने घर पर इस तरह का श्रद्धांजलि सभा और बहुजन महापुरुष जो भी हैं इनको आज साक्षी मानकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। आखिर आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? समाज में जागरूकता फैलाना और पाखंडवाद को दूर करना। आज से नहीं, हम लोग 2 साल से नए युवक के लड़का लोग जो प्रयास कर रहे थे कि इस तरह का कार्यक्रम हो हमारे समाज में, ताकि समाज को संदेश मिले कि पाखंडवाद क्या होता है। तो बहुत लोग कहें कि अभी नहीं, तो अपने परिवार में हमको इस तरह का समय मिला, तो आज इस तरह का हम समय के अनुसार अपने समाज के संदेश देने के लिए इतनी चीज़ किए हैं। और आगे भी प्रयास रहेगा कि समाज में मेरा इस तरह का संदेश दें और इस तरह का कार्यक्रम कराएं। खास तौर पर आज जो आपका समाज हो, हमारा समाज है, इस समाज में कई अगर जो है से हम कोई नई काम करते हैं तो वहाँ पर खास तौर पर दबाव होता है। क्या आपको भी दबाव पड़ा है? जी नहीं, हमारे समाज में इस तरह का अगर अपने आप में आश्वासन गलती है। मिला कि ठीक है, जो अच्छा है, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, समाज लोग इसमें तैयार हुए तो हम लोग किए। क्या उपेक्षा किया जाए भविष्य के लिए? भविष्य के लिए अच्छा ही रहेगा। इस तरह का कार्यक्रम होते रहेगा। जी, आगे भी हम लोगों को जितने भी हमारे समाज के नए युवक के लड़के हैं, प्रयास रहेगा, जारी रहेगा हमेशा। इस चीज़ के लिए हम लोग आगे रहेंगे। आगे रहिएगा। तो आप समझ जी, आपको हर कार्यक्रम में हम देखते हैं जी। आखिर आप हर काम छोड़कर इस कार्यक्रम में जो बहुजन महा मूवमेंट चलता है उसमें क्यों उपस्थित होते हैं? क्योंकि मैं बहुजन जो हमारे गरीब गुरबा वंचित उत्पीड़ित समाज है उससे मुक्ति दिलाने के लिए मैं भरसक प्रयास करता रहता हूं कि उनकी जो आज़ादी छीनी गई, उनको परतंत्र किया गया, उससे उन्हें मुक्ति मिले और वो आज़ादी की ओर उनका अपना जीवन अपने लायक जीने के लिए वो मुक्त आकाश में विचरण करे। इसलिए मैं हर बहुजन मूवमेंट में शामिल होता हूं और प्रेरणा देता रहता हूं कि भाई हमारे समाज के लोग आप भी जुड़िए और अपने समाज का मुक्तिदाता खुद बनिए। हमारे बीच महिला हैं और महिला में काफ़ी महिला होकर भी काफ़ी अपने आप को जो है से एक्टिव हैं और बहुजन मूवमेंट चलाने में सहयोग करती हैं, जिनका नाम नीलम कुशवाहा है। हर कार्यक्रम में उपस्थित होती है। कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा आप सामने आ जाएं। आज आप जंदाहा में हैं और कल आप लालगंज में थे। लगातार आप इस तरह की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं जी, आखिर क्यों? क्योंकि हमने जब तक अंधविश्वास में थे तब तक कोई ज्ञान नहीं था। कहा गया कि जब से ज्ञान तब से सयान। तो जब हमें ज्ञान मिला, अपना पूर्वजों को इतिहास को पढ़े, तब से हमको लगा कि नहीं, अब दिन रात इकट्ठा करके हमें अपने महिला को, पुरुष को, भाई को, बहन को, सबको बताना है कि सच्ची कथा क्या है, सच बात क्या है, अपना इतिहास क्या है, अपना देवी देवता कौन है।
और इसके बारे में, महापुरुषों के बारे में हमारे महिलाओं को या हमारे समाज को मालूम नहीं है। इसलिए हम ये बीड़ा उठाए हैं। कल लालगंज के नज़दीक थे हम लोग, दिनेश राय जी के दरवाजे पर हुआ है संविधान ज्ञान चर्चा। जी जी। और संविधान, वेद, कुरान, गीता के बारे में तो सबको जानकारी है, लेकिन ये संविधान से जिससे हमें बहुजनों का समाधान हुआ, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो बलिदान त्याग है, इसके बारे में भी किसी को मालूम नहीं है। ये जानकारी देने के लिए हमने दिन रात ठान लिया है कि हमको जहाँ भी जाना पड़ता है वहाँ हम जाते हैं और अपने लोगों को बताते हैं। इसमें हमें खुशी महसूस होती है। खूब खुशी महसूस होता है। जी और आगे इस तरह आप बढ़ाते रहेंगे। जी। अब तो भीम चर्चा करवाते हैं, शिव चर्चा के जगह पर बुद्ध चर्चा थोड़ा करवाते हैं। भीम चर्चा में ताकि जो, महिलाओं को- थोड़ा भीम चर्चा में जो है से 2 लाइन का बता दीजिए। जग जग बहुजान हो जगद बहुजान, जग जग बहुजान हो जगद बहुजान, पढ़ लिख बहुजान हो पढ़द बहुजान, पढ़ लिख बहुजान हो पढ़द बहुजान, पीएम बना बहुजान, डीएम बना बहुजान, पीएम बना बहुजान, डीएम बना बहुजान, आगे बढ़ बहुजान, आगे बढ़ बहुजान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने शिव चर्चा में सुना होगा कि तीनों को ज्ञान मिलता है, मगर भीम चर्चा में आपको अधिकारी बनने को मिलेगा, पदाधिकारी बनने को मिलेगा, मंत्री बनने को मिलेगा, मिनिस्टर बनने को मिलेगा। अगर आप भीम चर्चा सुनिएगा तो यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी बनाया जाता है और उसमें तीनों को ज्ञान मिलता है। वह भी ज्ञान आपके जीवन में कभी भी काम नहीं आता है। समझ सकते हैं, खास तौर पर मैं इस जंदाहा प्रखंड में महिलाओं को आगे जो है से देखा है पाखंडवाद से मुक्त में और पाखंडवाद के जो विरोध आंदोलन में। तो यहाँ पर हमारे बीच युवाओं भी हैं और जेपी सेनानी जो अपनी जीवन आंदोलन में गुजार चुके हैं और आज भी उनका जनून वही है जो जेपी आंदोलन में जनून था। उस समय जेपी आंदोलन कुछ और था, जबकि समाज की जो अधिकार की आंदोलन था। मगर आज जो जेपी आंदोलन के जो हमारे नेवालाल सुधाकर जी है, इन्होंने सामाजिक और अंधविश्वास पाखंड के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखे हैं और आज भी अपने दरवाजे पर अंधविश्वास पाखंड भगाने का काम किए हैं और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। तो आपको यह जो प्रतिक्रिया है, इस तरह का कारवा है बहुजन महापुरुष को अपनी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।